या एक लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद में इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको उनको समझना बहुत जरूरी है, मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये हाँ। जब आप समझ पाएंगे तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। यस यस। लोग क्या करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सप्रेस कितना करेंगे आप, या एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। दो ही चीजें करते हैं, एक तो हेट्रो स्टाइल या एक होमो स्टाइल। स्टाईल, हा बीच वाला जो न्यूट्रल. न्यूट्रो स्टाइल है, दैट इज व्हेरी इंपॉर्टंट। न्यूट्रल मध्ये आल्यावर छान वाटलं म्हणजे हाँ, कंट्रोल झाल्यासारख्या झाल्या भावना. यस, गुड। तो यही चाहता हूं मैं कि आप अपने आप ठीक हो जाए, हाँ हाँ. है ना, अपने आप ठीक हो जाए, है ना। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, है ना, मेरी भी जरूरत ना पड़े आपको बार बार इन चीजों को ये करने की। तो आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस आंसर्स लेते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चंस आंसर्स अबाउट द माइंड। माइंड को हमने पढ़ा, वृत्ति, विचार, संकल्प और इमोशंस। तो हमें सोल और एनर्जी बॉडी पढ़नी है अभी डिटेल। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप, है ना? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड। सम ये पिछले हम, आज मेरे ख्याल से 15th या 16th डे होगा। तुझे जो हम 20 दिन से आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, उसमें आपकी मन की अवस्था क्या है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बट आप, आपकी जो रोज की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे फेस कर रहे हैं, है ना। दैट इज प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सफरिंग ना बन जाए। प्रॉब्लम सफरिंग लगने लगा, कब लगता है सफरिंग प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम को सफरिंग में कब देखते हैं हम, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यू आर गेटिंग सम सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ मुद्रास, मंत्रास, forces, how to smile, activation, discussions. It's very important, you know. तो एनी थिंक यू वांट टू शेयर, और क्वेश्चन भी पूछना चाहते तो कर सकते, नहीं तो हम सोल को पढ़ सकते हैं आज, सोल डायमेंशन। ओके। प्रोफेसर कहते हैं कि ट्रायोजन वर्ल्ड बुक में, जब आप एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, आपके मन की अवस्था को, आपके मन की अवस्था जब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग द, व्हाट इज द मीन बाय द एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूट। करेक्ट. एब्सोल्यूट मतलब ये, Irreplaceable, sir. हाँ। You cannot avoid it. It is going to happen. It is going to happen. और एब्सोल्यूट का मतलब है परिपूर्ण, परिपूर्ण, अल्टीमेट लेवल। मतलब उसके आगे शायद, है ना, एब्सोल्यूट परिपूर्ण मन। जब हम परिपूर्ण मन के लेवल पे होते हैं, then there is no ignorance, there is no question, and there is no suffering भाव। तो मुझे लगता है कि आप सब एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस पे पहुंचे हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं है किसी को, है ना। परिपूर्ण मन, क्या मन को परिपूर्ण बनाया जा सकता है, क्या लगता है आपको, Yeah. मन को परिपूर्ण बनाया जा सकता है? आज तक किसी ने बनाया है नहीं. मन को परिपूर्ण? नाही बनत. नाही. Only saints.
यस, द सेंट्स डायमेंशन, है ना, सेंट्स का मन परिपूर्ण होता है। और क्यों हम घबराते हैं सेंट होने में? लोग बोलते हैं कि सर हमें संत नहीं होना है। तो असली असली आनंद तो संत बनने में ही है। फिर संत क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों नहीं बनना चाहते? So worldly, all the materialistic things you have to get rid of. म्हणजे not get rid of, you have to sacrifice. देखो, हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला कि ऐसा क्यों लगता है कि संत प्रोसेस में हम, देखो, यू आर ऑलरेडी इन द संत प्रोसेस। आपको पता नहीं है दिस दैट दिस क्लास इज द पर्पस ऑफ द सेंटनेस। क्योंकि जो कुछ भी हम जा रहे हैं ये सब सेंटनेस के ही कैरेक्टर्स को अपग्रेड करने के लिए चल रहे हैं। और वहां पे बड़े से अक्षर में लिख के रखो, जब तक आपकी सेंटनेस, आप एक संत मतलब एक तत्व है। संत मतलब कोई बाहर का पहराव नहीं है, आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही बिहेव कर रहा है, वो संत के लक्षण नहीं होते। संत का एक ही लक्षण होता है, जिसके पास शांति, सुकून और आनंद होता है। तो आप चाहते हैं नहीं चाहते, शांति, सुकून और आनंद चाहते हैं नहीं चाहते? यस। संत का दूसरा लक्षण कोई नहीं है। आप अगर देखेंगे, आप जो बोलते देखते हैं ना, संत मतलब बहुत दाढ़ी बढ़ाना, बाल बड़े करना, गले में 4-5 मालाएं डालना, ये बाहर का सेंटनेस होगा। संत का गुण है सेटिस्फैक्शन, अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन। आज हम जब सोल की बात करेंगे तो अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन, शांति, सुकून और आनंद हम चाहते हैं वो, लेकिन उसके डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, या उस अवस्था को, शब्दों को पकड़ के बैठना ही नहीं है, जरूरत नहीं है। जैसे कहा आपने कि उल्टा मैं ये कहूंगा, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अगर कोई अच्छी तरह से यूज करता है, या अच्छी तरह से सही तरीके से यूज करता है, वो तो संत यूज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। सही तरीके से यूज करना, प्रकृति को सही तरीके से, इस भौतिक जगत को सही तरीके से अगर कोई यूज कर रहे हो, वो संत ही करते हैं। कॉन्शियसली जीते हैं, कॉन्शियसली रहते हैं। उल्टा हेट्रो स्टाइल से रहेंगे तो रैंडमनेस से नहीं जीते हैं ना। हम रैंडम, ऑर्डरली जीना चाहते हैं ना, ऑर्डर से ही चलना चाहिए। प्रकृति के नियमों को सबसे अगर प्रॉपर वे से फॉलो करता है तो कौन करता है? संत ही फॉलो करते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वी आर ऑल द इनकारनेशंस एंड वी आर ऑल द सेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सेंटनेस। दिस इज द थिंग। तो छोड़ना नहीं है, छूट जाता है, जरूरत नहीं, वो छूट जाता है। मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जो जरूरत नहीं वो छूट जाता है, जो जरूरत है वो आपके साथ ही रहता है ना। अहंकार, मैं का भाव छूटना चाहिए नहीं छूटना चाहिए? क्या लगता है, मेरी जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, दुख का कारण ही मैं का भाव है। देखो, आप ये एनालिसिस करके रखो, जहां पे भी आपने मैं को पकड़ के रखा है, मेरा, मैं और मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं और मेरा मतलब आपके रिलेशंस को ब्रेक करो, ये करो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं और मेरे मतलब, जो आप टू मच अटैचमेंट या टू मच डिटैचमेंट में रहते हैं, वो आप आनंद के साथ रिश्ते नहीं निभाते हम। और वो वहां पे अगर लिबरेशन होगा, मुक्ति होगी, बंधन नहीं होगा, है ना। आज का ही सेंटेंस है। आज मैं दास बोध पढ़ रहा था ना, तो उसमें है बंधन, इग्नोरेंस, अज्ञान कहते हैं हम उसको भी, बंधन ही कारण। बंधन क्यों आता है? मैं का भाव, मैं का भाव ये सबसे बड़ा बंधन है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको डिसॉल्व करना है, और मैं जब जीरो हो जाता है तो फिर सेंटनेस आ जाता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रोसेस को समझना चाहिए, एटलीस्ट प्रोसेस को तो समझे। समझना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
प्रोसेस को, एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अगर आप सच में लिबरेट होना चाहते हैं, सच में लिबरेशन मतलब यहाँ पे ये मत सोचो कि मतलब शरीर की अवस्था चली जाएगी तो लिबरेशन नहीं। लिबरेशन मतलब अभी जो आप सफर कर रहे हैं, अभी जो आप माइंड लेवल पे सफर कर रहे हैं, इमोशंस लेवल पे सफर कर रहे हैं, बॉडी लेवल पे सफर कर रहे हैं, उससे तो लिबरेशन होना ही चाहिए। तो दैट इज द सेंटनेस। ओके। प्रकृति का मटेरियलिस्टिक चीजें हम जो बोलते हैं उसका सही इस्तेमाल सेंट अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रेजेंट में रहते हैं ना, प्रेजेंट में रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वास्तविक जगत में रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो बहुत अच्छा प्रोफेसर के सेंटेंसेस है, बाकी लोगों को भी है। तो एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जनरल आप माइंड के लेवल पे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। सर, अपने आप को हमको जागरूकता कैसे रखनी है कि हम्म। हम वो माइंड लेवल पे, या तो जैसे आप कहते हो मैं मेरा, उसमें से हम थोड़ा डिटैच रहे या जागृत रहे। हम्म। दो रास्ते हैं उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एनालिसिस। मतलब ओके। सेल्फ एनालिसिस है ना, एनालिसिस मतलब हर वक्त आपको समझना पड़ेगा कि मेरे आजू बाजू में क्या चल रहा है और मेरे उसके लिए रिएक्शंस क्या है। करेक्ट। एक्शंस और रिएक्शंस को हमें समझना पड़ेगा। आजू बाजू से सो समझो कोई एक्शंस आ रहे हैं, हमें हमारे ऊपर एक्शंस आ रहे हैं, तो हम रिएक्ट क्या कर रहे हैं। ओके। हम कैसे उन चीजों को फेस करते हैं, कैसे चीजों को रिएक्शंस, रिस्पॉन्स क्या देते हैं। वो रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है। और रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? सोल डायमेंशन पे आता है, माइंड डायमेंशन पे आता है, एनर्जी पे आता है, फिजिकल बॉडी। समझो कोई एक घटना घट रही है जो आपके मन को अस्वस्थ करने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे मेरा रोल एग्जैक्टली क्या प्ले करना है। वहां पे मुझे शांत बैठना है, कुछ रिएक्ट होना है, कुछ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तभी पता चलेगा जब अपने आप को आप समझ पा रहे हैं। तो पहले समझदारी होगी, ये सीक्वेंस है। पहले सेल्फ के बारे में नॉलेज होगा, एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, मतलब सोल क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। देन आपकी समझदारी होगी, देन आपकी एनालिसिस होगी। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या मतलब हो रहा है। सेल्फ स्टडी चाहिए अपने सेल्फ आप। स्टडी हम्म। है ना, सब्जेक्टिव स्टडी होना चाहिए सेल्फ। और इसके लिए आपको हर वक्त सबसे बेहतर है चिंतन में होना चाहिए। पढ़ते तो बहुत है, हम अध्यात्म पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण सुनना, आप सुन रहे हैं अभी। मनन मतलब बार बार आपको एक सत और असत का आपके पास एक चिंतन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, कंटेम्पलेशन होना चाहिए। और तीसरा है आपको चिंतन मनन और निधिध्यासन प्रैक्टिस में लाना है। इसीलिए तो हम ये मुद्रा सीख रहे हैं। ये टूल्स इतने डिटेल पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, माइंड को इतना डिटेल क्यों पढ़ा हमने। वृत्ति कहाँ से आती है, विचार कहाँ से आते हैं, संकल्प कहाँ से आते हैं, इमोशंस का, ये हर वक्त आप 24/7 आपके कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। तब जाके जागृति आती है। जागृति शब्द बहुत बड़ा शब्द है। जागृति बहुत कॉन्शियसनेस, जागृति मतलब आंखें खोलना, ये ऊपर वाली आंखें नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस की आंखें खोलना, सोल की आंखें खोलना, तब जाके जागृति आती है। और जागृति आएगी तब आप समझ पाएंगे कि क्या करना है, कैसे रहना है। ठीक है। तो पहली तो चीज है प्रैक्टिसेस जो आपको मैं सिखा रहा हूं।
है ना। जो कुछ भी साधना है उस साधना को फॉलो करना है। साधना को फॉलो करते 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 चिंतन भी होना चाहिए, मनन भी होना चाहिए। ओके, ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ होने चाहिए। बिना ज्ञान के कर्म, ज्ञान कर्म और क्रिया, अभी ये जो हम सीखते हो क्रियाएं हैं। कर्म, कर्म मतलब इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, और इंटेंशंस के पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कर्म क्रिया, ज्ञान कर्म क्रिया होना चाहिए। ओके, नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्रियाएं कर रहे हैं, 20-20 साल से क्रियाएं कर रहे हैं, 20-20 साल से है क्रियाएं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम, क्रियाएं गलत नहीं है, मैं भी क्रियाएं सिखाता हूँ आपको, मैं ये मुद्राज की क्रियाएं सिखा रहा हूँ, मंत्राज। लेकिन नामस्मरण 20 साल से कर रहे हैं, और जैसे जैसे करते जा रहे हैं उतना उनका अहंकार बढ़ता जा रहा है। वो दूसरों को तुच्छ लेखने लगे हैं। उसको मैं सात्विक अहंकार कहता हूँ। तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। देखो, वहां पे एक बहुत गहरा संबंध लिख के रखो। 3 डायमेंशन पे हम हर वक्त जीते हैं। कौन से 3 डायमेंशन, कौन बताएगा? 3 डायमेंशन आपके चल रहे हैं अभी। क्या क्या है? बॉडी माइंड एंड सोल। अरे वो तो है ही। संसार, जिसे आप कहते हैं संसार, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, और एक शब्द क्या है उसको? मैट्रिक्स, मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक चीज। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ओके। या संसार, या फिर आप और एक यूज करते हैं ना? सोसाइटी। नो नो, सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ संसार। आप बोलते हैं ना संसार मतलब मैरिज नहीं, यहाँ पे कोई फैमिली नहीं, संसार मतलब ये पूरा ब्रह्मांड। ओके, ओके। देन आता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कह सकते हैं उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, या प्रकृति कहते हैं आप उसको, प्रकृति नहीं। ठीक है, मैं इस शब्दों में नहीं जाऊंगा, आप सफर मतलब वो गड़बड़ हो जाएगी। देन विश्व 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 या सृष्टि कहते हैं उसको, सृष्टि, बाहरी The सृष्टि। universe. परमार्थ और अध्यात्म, आपका जो सेल्फ है ना, ये 3 डायमेंशन में होता है। संसार, परमार्थ और अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना आप, स्पिरिचुअलिटी। परमार्थ मतलब तत्व ज्ञान होता है, फिलॉसफी होती है। ओके, यहाँ पे लिख के रखिए, संसार जो होता है वो, संसार में कौन कौन होता है? मल्टीपल थिंग्स होती है, मल्टीपल लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना संसार में। आपका आजू बाजू का एनवायरनमेंट, सब कुछ। परमार्थ में खाली 2 ही होते हैं। परमार्थ में 2 ही होते हैं, एक आप होते हैं, और दूसरा होता है आपका, आप जिसको मानते हैं, ईश्वर हो, भगवान हो, प्रकृति हो, या जो कुछ भी आप मानते हैं, 2 ही, 2 की ही बात होती है। ओके, और अध्यात्म में खाली आपकी बात होती है। स्पिरिचुअलिटी इज ओनली फॉर यू। ध्यान से सुनिए, समझ में आ रहा है कुछ कंसेप्ट ये? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी खाली आपके लिए होती है। अध्यात्म की सिद्धांत वहां पे लिख के रखिए, अध्यात्म के भी सिद्धांत जो कुछ भी है वो आपके लिए लागू होते हैं, दूसरों के लिए लागू नहीं होती। दूसरा नहीं होता है अध्यात्म में। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है आप? कुछ समझ रहे हैं? यस सर। अध्यात्म, सेल्फ। अध्यात्म आपके लिए होता है,
यहाँ पे दूसरों के लिए नहीं है। मतलब जो अध्यात्म के सिद्धांत है, नियम है, वो सब आपकी आत्म उन्नति के लिए होते हैं, दूसरा यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे गड़बड़ बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों की होती है, जो अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं, आध्यात्मिक समझते हैं। वो सब नियम दूसरों के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं पूरे संसार में। वैसे नहीं होता है और फिर सफरिंग आ जाता है। अध्यात्म का मतलब ही है कि मैं को ढूंढना, मैं का संशोधन करना, मेरे अस्तित्व को समझना, और उसको समझ के उसके जो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म है, उस प्यूरेस्ट फॉर्म में रहना, आत्मस्थिति में रहना, आत्मज्ञान। ओके। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म सबके लिए, अध्यात्म कभी सबकी बात नहीं करता है। तो आगे से जब भी मुझे क्वेश्चन पूछेंगे आप, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरा जब आएगा तब दूसरों के लिए हो। समझ रहे? ये जो कुछ भी है वो किसके लिए है? नहीं तो आपको दूसरों में दोष ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि संसार में तो दोष ज्यादा ही दिखेंगे। संसारिक वर्ल्ड मतलब मल्टी डायमेंशनल है ना, मल्टी है ना। संसार मतलब पूरा पूरा जो दिख रहा है ब्रह्मांड, मतलब वहां पे लोग भी डिफरेंट होंगे। डिफरेंशिएशन, डिफरेंट है ना, विविधता, एक शब्द आता है विविधता, है ना। विविधता के लिए अध्यात्म नहीं होता है, उसमें हर एक इंडिविजुअल घटक के लिए अध्यात्म होता है। और इस बात को अगर कोई, देखो ये लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं, इट्स अ रियलाइजेशन, ये नहीं मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अध्यात्म खुद के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। ओके। तो आपके साथ आजू बाजू में जो लोग हैं, उनको आप अगर ये समझाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? जो समझने के लायक होंगे वो अपने आप आ जाएंगे आपके पास, अपने आप आ। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का एक ही कंसेप्ट है, अध्यात्म मतलब मैं का रियलाइजेशन। देन परमार्थ क्या होता है? संसार और परमार्थ क्या होता है? परमार्थ मतलब जहां पे दो की बात की जाती है, मैं और ईश्वर। यहाँ पे प्रकृति नहीं है, मैं और ईश्वर, मैं और ईश्वर, भगवान, ईश्वर, गुरु, आप जिसको मानते हैं। प्रकृति को भी गुरु मान सकते हैं आप, ऐसा नहीं कहूंगा कि। यहाँ पे संसार की बात नहीं होती, यहाँ पे दो ही चीजों की बात होती है, मैं और मेरा सेल, इंटरनल सेल। यहाँ पे आप बोल सकते हैं माइंड, माइंड और सोल बोल सकते हैं, माइंड और सोल की बात कर सकते हैं, या माइंड की बॉडी की बात हो सकती है, दो की बातें हो सकती है। मैं और ईश्वर मतलब जो हाईएस्ट डायमेंशन पे है उसकी, और लोवेस्ट डायमेंशन है उसकी। ओके। गुरु हो सकता है, शिष्य हो सकता है, भगवान हो सकता है, भक्त हो सकता है, दो की बात। एक से क्या हो गया? एक से क्या बन गए? दो बन गए। अध्यात्म एक की बात करता है, एक से दो की बात। इसको मैं इस मुद्रा में करता हूं। ये नमस्कार मुद्रा किसकी बात करता है? चलो यहां मेरे साथ करो, मुद्रा के फॉर्म में बताओ, ये नमस्कार मुद्रा किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना। हम्म। दिस इज द अध्यात्म। ये अध्यात्म जब ऐसे बन जाता है तो दो की बात, एक मैं और एक ईश्वर। और जब ये पूरा खुल जाता है तो बन जाता है संसार। सो दिस इज द मुद्रा, संसार। ओके। सो दिस इज वन, this is two, and this is multiple. More than two or three, more than three. That is the संसार। तो मुझे ये बताना है आपको, अध्यात्म के नियम से जिएंगे, बिकॉज अध्यात्म इज द सुप्रीम लेवल। उससे नीचे परमार्थ है, परमार्थ के नीचे आता है संसार।
संसार के नियमों से अध्यात्म करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, बट अध्यात्म के नियमों से संसार में जीने की कोशिश करेंगे तो संसार अच्छी तरह से कर पाएंगे। बट अगेन वो सेंटेंस भूल नहीं जाना, वो संसार अध्यात्म के नियम को किसको फॉलो करना है? जो आध्यात्मिक है वो करेगा ही। वो नियम संसार के लिए नहीं होगा लेकिन आपके लिए होंगे। तो आपको इस विवेक आएगा कि कब क्या कैसे करना है, डील कैसे करना है, संसार में कैसे रहना है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से रहता है ना। तो इस प्लेनेट में कितने टाइम के लिए विजिट है आपकी? कितने समय के लिए आप यहाँ पे इस प्लेनेट पे, पृथ्वी पे बात कर रहे हैं? मालूम नहीं क्या हो, 80 ईयर्स ना हमने कैलकुलेट किया था। तो बच्चे आपके कितने साल है उसको कैसे डील करना है आपके हाथ में, चॉइस आपकी है। उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाना है या संसार के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं उनके ऊपर। जहां पे वो मैं ये बता रहा हूं, जहां पे आपका रोल नहीं है वहां पे आप फोकस करके रहेंगे तो सफर करेंगे। संसार के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है तो आपका रोल आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। इसी को प्रोफेसर कहते हैं अपग्रेडेड रोल। अपग्रेडेड रोल आपको पता होना चाहिए। और जब एक बार आपको ये रियलाइजेशन आता है कि मुझे क्या करना है, तब वो आपका पीछे जो रोल्स हुए हैं, पीछे जो रोल्स मतलब सफरिंग वाले रोल्स, किसी ने आपको तकलीफ दी है, आपने किसी को तकलीफ दी है, वो रोल्स वापिस रिपीट नहीं होते। इसी को कहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ द ट्रायोजन कॉन्शियसनेस, अपग्रेडेशन ऑफ द रोल। एक बार आपको पता चल गया है कि मुझे क्या करना है या मुझसे सिस्टम को क्या करवाना है। मुझे क्या करना है कब पता, किस व्यक्ति को पता चलेगा? कोई बता सकता है मुझे क्या करना है, किसको पता चलेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति को पता चलेगा। इस कंसेप्ट को छोड़ के नहीं जाना है। आध्यात्मिक व्यक्ति को पता चलेगा, पारमार्थिक व्यक्ति को पता चलेगा या सांसारिक व्यक्ति को पता चलेगा? आप ही है, तीनों लेवल पे चल रहा है। मुझे क्या करना है ये किसको पता चलेगा? यस यस प्लीज। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, क्योंकि एक ही बात है ना। मुझे क्या करना है आध्यात्मिक रोल, मुझसे प्रकृति को क्या करवाना है या मुझसे ईश्वर को क्या करवाना है, ये किसको पता चलेगा? आध्यात्मिक को तो पता चलेगा लेकिन किसको पता चलेगा, सांसारिक या पारमार्थिक को? परमार्थिक। पारमार्थिक, क्योंकि दो की बात है ना, ईश्वर गाइडेंस। इसीलिए आपको बोलते हैं ना, मुझे ईश्वर से गाइडेंस आता है, भगवान से गाइडेंस आता है। भोंदू लोग भी हैं उसमें बहुत सारे, आजकल मिल रहे हैं आपको। वो उसकी बात नहीं कर रहा। सच में आपको एक गाइडेंस मिल जाता है कि आपको एक गुरु से गाइडेंस मिल जाता है क्या करना है ना। लेकिन दो की बात होती है और वो व्यक्ति दूसरों को बताता है क्या, संसारिक लोगों को? नहीं नहीं, मुझे ये मैसेज आया है और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। वो खाली सुनता है मैसेज और काम करता है, छोड़ देता है, अटकता नहीं है ना। आपके बॉस का मैसेज आ गया आपको, आपको एक रोल प्ले करना है, आप वो सबको बताते हैं या रोल प्ले करके छोड़ देते हैं आप? यस प्लीज, रोल करके छोड़ देते हैं ना। और संसारिक लोगों को, संसारिक में क्या होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं ना, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस संसार में कैसे जीना है, ये कब पता चलेगा? जब हम पारमार्थिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे तो ही पता चलेगा। तो अध्यात्म बहुत सुप्रीम डायमेंशन की प्रोसेस है। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अपने आप को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसीलिए संत सानिध्य, गुरु सानिध्य। यहाँ पे गुरु और संत मतलब आप व्यक्ति विशेष को मत देखिए। ग्रंथ हो सकता है, बुक हो सकता है, स्पिरिचुअल आपके जो कुछ भी मास्टर प्रोफेसर की बुक हो सकती है,
जैन फिलोसॉफी हो सकती है, बुद्ध तत्व हो सकता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जहां पे आपको पारमार्थिक के बाद, इसलिए मैं कहता हूं ना कि बार बार आपकी आपकी बुक शेल में ऐसे किताब, पहले तो बुक शेल होनी चाहिए घर में, आजकल बार शेल होने लगी है। दैट इज द कंसेप्ट, है ना। मैं जब भी कुछ लोगों को विजिट करता हूं तो उनके घर में बार ही दिखाई देते हैं पहले। आजकल एक कंसेप्ट आ गया है, तो मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा सा हटा दो और वहां पे बुक शेल बना दो। और उस बुक शेल में भी क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल डायमेंशन की बुक्स होने चाहिए, क्योंकि आपकी वो रूट है, रूट को समझना पड़ेगा। रूट को समझेंगे तो फिर आप पहुंच पाएंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आपका संसार, देखो संसार का प्रॉब्लम नहीं है, संसार तो चलते आ रहा है। इस पृथ्वी पे ऐसे हजारों प्रजातियां आई है और चली गई है ना। हजारों आ गई और हजारों चली गई है। हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड भी कहता है, डायनासोर से लेके कितनी प्रजातियां आ गई, ह्यूमन सब कुछ आ गया, लेकिन संसार प्रॉब्लम नहीं होता है। रूट, आज जो हम देख रहे हैं समाज व्यवस्था में, जो कुछ भी है इम्बैलेंस्ड है, आप राजनीति ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, समाजकारण ले लो, कुछ भी ले लो, इसका बेसिक सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो अध्यात्म को, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन को जाओ। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्फ रियलाइजेशन खुद के लिए होता है, दूसरों को हम पकड़ के रियलाइज करवा नहीं सकते। और पकड़ के करवाने में जाएंगे तो फिर, तो आज से शायद ये क्वेश्चन आपको डिसॉल्व होना चाहिए, सर मैं तो इस तरह से जा रहा हूं लेकिन दुनिया के लोग, घर के लोग, तो समझो घर के लोग बीमार हो सकते हैं, दुनिया के लोग बीमार है, तो पहले अपनी बीमारी को ठीक करो। अपनी बीमारी ठीक हो जाएगी तो बाकी के लोगों की से डील कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है। तो दिस इज द थिंग। तो अध्यात्म क्या करता है, किसकी बीमारी ठीक करता है, हमारी खुद की। ओके, सो इट्स अ कस्टमाइज्ड, व्यक्ति स्वरूप होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ओके, कुछ समझ में आ रहा है मैं बात कर रहा हूँ ये? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मैं करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा और गड़बड़ हो जाएगी फिर। बट इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट। इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है इस दुनिया में, नहीं है सॉल्यूशन। आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से ही निकाल सकते हैं। ओके, ओके, एनीथिंग? आपकी सेवा में और कुछ चाहिए तो मैं, दिस इज द सेवा एक्चुअली, स्पिरिचुअल सेवा। तो आध्यात्मिक बनना मतलब खुद के लिए बनना। यस अनीता जी। येस सर. ते एक प्रश्न असा होता, आय एम नॉट शुअर अदर आय शुड आस्क. ते वाइडनेस आणि नमनेस कशासाठी होतं, म्हणजे इज इट माइंड कॉन्शियस आहे का काय एनर्जी कॉन्शियस? वाइडनेस एंड नमनेस मतलब क्या है, क्या एग्जैक्टली क्या है? थोडस मेडिटेशन मी करते रेग्युलरली, पण म्हणजे ते असं देर इज नो इंटरेस्ट और एनीथिंग असं, म्हणजे असं हाँ नमनेस. हा, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, नमनेस यू आर फीलिंग एट द बॉडी लेवल और माइंड लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब माइंड लेवल. युअर बॉडी इज नम, नॉट नम ना? नाही नाही, बॉडी इज नॉट नम. हाँ म्हणजे असं मन असं चलबिचल आहे, थोडस म्हणजे अशांतता जास्त आहे. म्हणजे देर इज कन्फ्युजन म्हणतात ना सर तसं. नॉट इंटरेस्टेड इन आउटर थिंग, आप ऐसे बोल रहे हैं? हा, येस सर. मतलब संसार की, ये यही कंसेप्ट को अगर देखेंगे, संसारिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। हा, म्हणजे इस अगोदर मी वॉक करायची, जिमला जायची, आता ते मला असं मोटिवेशनच नाही तिथं जायला. म्हणजे ओके, देन व्हाट यू आर डूइंग, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट।
काय नाही म्हणजे मी आता एक्सरसाइज वगैरे थोडस वॉक वगैरे थोडंच करते म्हणजे फुल्ली नाही करत म्हणजे फुल एक्सरसाइज वगैरे नाही झालं अजून सर. हाँ, दैट इज ओके, मुझे समझ में आया कि आप फिजिकल एक्टिविटी में नहीं जा रहे हैं, दैट इज द हाँ थिंग। बट आप उस टाइम में क्या करते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। आप सोते रहते हैं, बैठते रहते हैं, या फिर कोई विचार करते रहते हैं, कुछ तो करते होंगे ना? हा ते आहे म्हणजे ते मी स्टार्टेड रीडिंग थोडस वेगळं हॉबीज मध्ये थोडस लक्ष द्यायला लागले. दैट इज इम्पोर्टेंट, मुझे वही पूछना है ना, क्या कर रहे हैं येस. आप? हा म्हणजे क्या असं कर झोपून नाही राहत पण नाही झोपायचं ऑप्शन दिलं तर आय वुड स्लीप पण ते मला नाही करायचंय. then you are doing something other than the हा physical activity. येस. Okay, then it's okay, that is requirement of your mind entity. म्हणजे हे असंच राहणार सर हे. नो नो नो, ऐसा नहीं रहता है वो, आपका वो चेंज होता रहता है ना। द हम्म. when you are going towards the spiritual dimension, when you are going towards the consciousness level, then the naturally your soul directs you what should you do। मैं वही कह रहा हूँ ना। हा हा. तो कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि परमार्थ की भाषा है, परमार्थ के लेवल पे आपसे सिस्टम क्या करवाना चाह रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि येस. हमें आदत लग गई है कि नहीं, मुझे सुबह उठ के 4-5 किलोमीटर चलना ही है। ओके, इस बात को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड, इसलिए मैंने उनको क्वेश्चन पूछा, आप कर क्या रहे? मतलब हम्म. सो के रह रहे तो फिर डिस डिस फैक्टर गलत जा रहा है। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप कोई समझो ब्रीदिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशंस कर रहे हैं, देन इट हम्म. इज ओके। ओके, देन इट इज ओके। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपके इनर ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है, देन यू आर करेक्ट, है ना? ऐसा ही रहेगा, ये क्यों सोचना है आपको? सोल, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सोल डायमेंशन पे आप देखेंगे, अभी हम कल के लेक्चर में सोल सीखेंगे। सोल डायरेक्शन मेंशन पे आप जब होते हैं ना, सोल डायमेंशन की तरफ जाते हैं, तो सोल को पता है कि इस मन को कैसे यूज करना है, बॉडी को यूज कैसे करना है, और एनर्जी को यूज कैसे करना है। ओके, तो इट्स, अगर उसको हमें समझना पड़ेगा कि सो यू हैव टू प्रैक्टिस द सोल मुद्रास। You have to हम्म. practice the soul mudra. When you practice the soul mudras or mantras, then you got the answers, I am doing the correct thing. Okay, तो फिक्स्ड लाइफ इज नॉट द फिक्स्ड, ध्यान रखिए। नहीं तो बहुत सारे लोग, मैं वही कह रहा हूं ना, 20 साल से वही क्रियाएं कर रहे हैं। सुबह उठ रहे, जिम जा रहे, चाय पी रहे, मतलब जो कुछ भी है डेली, बॉडी इज फिट, बिल्कुल फिट, बट माइंड अनस्टेबल, एनर्जीज इम्बैलेंस्ड। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? हम्म. ओनली बॉडी फिटनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि बॉडी लेवल पे तो बहुत फिट है, लेकिन मन के लेवल पे अगर कोई आघात आ गया, इंजुरी आ गई, तो दे टेक द एक्सट्रीम डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ। तो मनोबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आत्मबल इज उससे इंपॉर्टेंट है। सो सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बट नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल फिटनेस इज नॉट गुड, रिक्वायर्ड, फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट उसको कितना वेटेज देना, ये बहुत मायने रखता है। सर पण म्हणजे असं एनर्जीज पण इम्बॅलन्स होतात आणि राग पण जास्त येतो सर एक एकदा तो यू म्हणजे. हैव टू वर्क ऑन द माइंड डायमेंशन ना। तो हम्म. दैट्स द थिंग। एंगर किसका मामला है, इतना तो हमें मालूम है कि Yeah. एंगर इज अ पार्ट ऑफ माइंड नाही एंटिटी। पण म्हणजे एक एकदा असं नम झालं तर नमच होतो म्हणजे फिजिकली यू आर असं एनर्जेटिकली लोच असतो पण म्हणजे एक एकदा राग पण येतं म्हणजे असं पण आहे म्हणजे राग आय डोंट नो व्हॉट. तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। क्यों गुस्सा आ रहा है, इसके ऊपर काम करो, वही तो है ना। गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके या ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ, या मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट। गुस्सा क्यों आ रहा है, तो हमें उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। युजली म्हणजे तुमचं काहीतरी म्हणजे
अनरिझॉल्व प्रॉब्लेम असं तरच गुस्सा असतं ना काहीतरी. प्रॉब्लम, वही बोल रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हमारी कैपेसिटी और स्किल के अंदर है या नहीं है पहले देखना पड़ेगा। यस. तो अगर हमारी कैपेसिटी को और स्किल के बाहर है तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। यही तो मैं है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं वही है ना। मैं के हिसाब से नहीं हुआ तो भी गुस्सा आता है, और मैं के हिसाब से मतलब ज्यादातर उसी के हिसाब से नहीं हुआ तो ही गुस्सा आता है। मैं कर नहीं पा रहा हूं तो फिर आ जाएगा। दैट इज द थिंग। तो इसके ऊपर काम, माइंड के ऊपर ही काम करना। यस. माइंड इमोशंस के ऊपर काम करो। कल हमने लिया था गुस्सा, एंगर, यस. हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। अगर बोस्ट है तो एरोगेंस आएगा, एरोगेंस से या डिसडेन आएगा, डिसडेन से फिर एंगर, एंड देन दैट इज द थिंग। यस सर. चलो, एनी क्वेश्चन अदर्स ऑल्सो? सुधा जी, यू आर एंजॉइंग द क्लास? सुधा हा जी? हा नाही नाही मला आता खूप बरं वाटलं. म्हणजे गाणं मला म्हणता येत नव्हतं किंवा गुणगुणत नव्हते. हाँ, ते सगळं आता बऱ्यापैकी चांगलं झालेलं आहे. ओके। शो मी योर फेस, स्माइल्स फेस। आप लोग थोड़ा सा वीडियो ऑन करिए, जैसे भी हो आप। तो कभी कभी मुझे देखना होता है। नमस्कार. नमस्ते। यस। कैसे आप सब लोग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मला क्योंकि गाणं सुद्धा गुणगुणावंसं वाटत नव्हतं किंवा मला म्हणजे काही समजतच नव्हतं मला तिकडे असताना. हाँ, आता माझ्यात बराच हे झालेलं आहे आणि विसरायला खूप होत होतं ना, ते पण यस, आता बरं, हा ते पण आता आप बोल रहे थे बऱ्यापैकी मेमोरी, मेमोरी के कुछ हा, प्रॉब्लम्स थे, वो अभी हो, ठीक है? हा, असं झालं. बऱ्यापैकी चांगलं झालंय. सगळंच नाही अजून, अजूनही मी विसरते. यस, बट यू आर एंजॉयिंग। मुझे मुझे इतना तो सब लोगों का ध्यान होता है। आपका जो, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी इज वेरी शार्प। अब द नाम मैं भूल जाऊंगा शायद, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे और आपकी स्माइल की स्टेट क्या थी वो मुझे याद रहता है। और मैं ऑब्जर्व करता हूँ आपकी स्माइल कैसे ग्रो हो रही है सब। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। यस। बाकी Sir, how do you identify, the लोकांचं personality, sir? So you said one time when any person or patient walks in your clinic, you know that मला माहिती पडतं. So how do you identify that one, sir? द म्हणजे फोर्सेस, त्यांचे एनर्जी काय म्हणजे यू सेड दॅट वन आमच्या सेशन मध्ये एकदा तुम्ही सांगितलं होतं सर. ओके, द फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट। आई ऑब्जर्व द फोर्सेस, डोमिनेंट फोर्स। एंड वो अभी उतना समझ में आता है कि द फोर्स, विच फोर्स यू आर कैरिंग। सो दॅट मीन्स हेट्रो अँड होमो ओ दैट वाला. इज दैट इज द फिलोसॉफी। वो ट्रायोजन के बाहर में जाता ही नहीं। दैट इज द हिज कॉन्शियसनेस ना, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। सो जब भी आप, है ना, सिंपल है, जीवन बहुत सिंपल है लेकिन उसको हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। और वो कॉम्प्लेक्स क्यों बना देते हैं? हम इग्नोरेंस में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। ओके। विज्ञान की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत विज्ञान को छोटे लेवल पे समझा है। विज्ञान का दासबोध में अर्थ है, या फिर किसी भी स्पिरिचुअल ग्रंथा में अर्थ है, आत्मज्ञान होने के बाद अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान मतलब हमें कुछ पता नहीं है, इग्नोरेंस में है।
ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब सच्चाई का ज्ञान, सच पता चलना। और सच पता चलने के बाद जो ज्ञान आता है उसका विलीन हो जाना या उसका न्यूट्रल हो जाना, वो विज्ञान कहते हैं। हम जो विज्ञान 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 के दो अर्थ हो सकते हैं, विशेष ज्ञान या विपरीत ज्ञान। हम बहुत बार विपरीत ज्ञान को या भ्रम को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप विज्ञान की तरफ जाओ। विज्ञान मतलब आपको पूरा सच पता होने के बाद भी, कल का लेक्चर विस्मयो योग भूमि कहा, बुद्धा को सब पता चल गया, तब भी बुद्धा ने क्या किया? किसको चूज किया? शांति को चूज किया, स्माइल को चूज किया। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ा सा भी समझ में आता है, देखो आपने एंगर बोला ना, एंगर या कोई भी इमोशन, हमें इस बात से आता है कि हमें थोड़ा सा कुछ समझ में आता है, और इसके हिसाब से अगर कोई चीज नहीं हो रही है बाहर की दुनिया में, तो हमें गुस्सा आ जाता है, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप बोलते हैं ना एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब 22 प्रकार के इमोशन उसी के वजह से होते हैं कि हम प्रकृति में जो लोग हैं, संसार में आजू बाजू में हमारे लोग हैं, उनको नहीं समझ पा रहे। और उनको क्यों नहीं समझ पा रहे? हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, उनकी कमजोरियां नहीं समझ पा रहे, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो इग्नोरेंस में है ना, इसलिए बिहेव कर रहे हैं। हम भी, अगर दोनों भी इग्नोरेंस में होंगे तो क्या होगा? दोनों भी असमझदार है, समझदारी नहीं है दोनों के पास, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? तो अपने आप को थोड़ा सा पीठ थमा के ले लो कि आप थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। आपको तकलीफ हो रही है, ध्यान से सुनिए, आपको तकलीफ हो रही है, सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिबरेशन का। जिनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, वो दूसरों को तकलीफ देंगे। समझ में आ रहा है? तकलीफ, सॉरी, तकलीफ नहीं हो रही, नहीं है, ऐसा नहीं है, तकलीफ हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं ना, मुझे सर एंग्जाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन आता है, मुझे एंगर आता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको ही समझ में आ रहा है। जो एंगर कर रहे हैं और फिर भी उनको बोल रहे कि नहीं, मैं कहाँ पे एंगर कर रहा हूँ। होता है नहीं होता है? आजू बाजू के लोग ऐसे ही कहते हैं ना, अरे मैं कहाँ पे गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ। ये सबसे बड़ा डेंजरस इग्नोरेंस। एटलीस्ट यू आर एक्सेप्टिंग, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे नंबनेस आ रहा है, मुझे एंग्जाइटी आ रही है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है। According to the smile philosophy, it's a good thing, not the smile thing, but good thing. एटलीस्ट उसके ऊपर आप काम तो करेंगे ना। एटलीस्ट आप 9 बजे क्लास तो ज्वाइन कर रहे हैं ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से ही बदलाव होता है। जोर जबरदस्ती मैंने बहुत प्रयोग किए हैं, सब किया है मैंने। ऑनलाईन मार्केटिंग का प्रयोग किया है, ज्यादा नहीं करता हूं मैं। मुझे क्या कहते हैं आप मराठीमध्ये, एक शीतावरून भाताची परीक्षा असते ना, हम्म। मैं एक बार, 1 बार ट्राई, अभी मुझे 4 बार ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे समझ में आ जाता है कि आपने अभी पूछा ना, मुझे समझ में आता है कि ये व्यक्ति क्लास को अटेंड करने वाला है नहीं करने वाला है। तो मैं 1 बार 2 बार, लेकिन 4 बार कहता हूँ मैं, मैसेज तो देता ही हूँ, करना है नहीं करना है, बट पता चलता है कि ये अटेंड, क्योंकि मैं, मुझे रोल दिया गया है ना, उसके रोल तो करना पड़ेगा। अगर मैं रोल प्ले नहीं करूंगा तो करेगा। तो दैट इज द थिंग। तो आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है, आपको तकलीफ है। कौन व्यक्ति बदल सकता है, कौन व्यक्ति सॉल्यूशन के पास जा सकता है? जिसको समझ में आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे करे? ओके, सो इट्स गुड साइन। बट वहां पे अटक नहीं जाना है, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर हमें तो समझ में आ रहा है। वहां पे आगे बढ़ना है, उसको हील करने की कोशिश करनी है। जो असमझदार है, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको अटेंशन देना पड़ता है, उनको इंटरटेन करना पड़ता है।
होता है बहुत बार ऐसे, है ना। घर में ऐसे ही होता है ना, समझो दो बच्चे हैं, जो समझदार होता है उसके तरफ माँ बाप का थोड़ा ध्यान कम होता है ना, जो असमझदार होते हैं उनके तरफ ज्यादा होता है। तो वैसे ही होता है, मेरे कभी कभी क्लासेस में होता है, मेरे शिविर में होता है। जो समझदारी के लेवल पे उनको थोड़ा सा मैं इग्नोर इग्नोर नहीं करता हूँ, एक्चुअली इग्नोर नहीं होता है वो, ध्यान रहता है। बट कभी कभी लगता है अरे सर मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इनके तरफ ध्यान, ऐसे नहीं होता है। समझदार आप अगर एक बार समझदार प्रोसेस में आ गए तो मुझे पता चलता है कि आप हो रहे हैं, अपने आप लेवल पे हो रहे। और सब जो असमझदार है, जो बिल्कुल भी डाउन में है, गद्दे में गिरा हुआ है, उसको क्या करना पड़ता है, कभी कभी मुझे झुक के हाथ दे के उठाना पड़ता है। तो होता है वैसे। तो आप क्या करो कि आप समझो ट्रायोर्जिन, मैं मेरे पास कोई पूरा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, कोई ज्ञान आया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान सबके पास है। खाली इस ट्रायोर्जिन को, फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझो, पढ़ो, सुनो। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो मैं ये बहुत बार कहता हूँ कि प्रिजर्व द एनर्जी। आपकी एनर्जी आपको प्रिजर्व करनी आनी चाहिए। आपको संसार में ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। और बिल्कुल हम उल्टा करते नहीं करते, आप ही बताओ। आप दूसरों के ऊपर एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, वेस्ट ही शब्द यूज कर रहा हूँ। सर मग तुम्ही सांगा ना मग वेज टू कंट्रोल आता दिस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी हाऊ टू मॅनेज अवर ओन एनर्जीज. सेम एक सेम। 4-5 काहीतरी हिंट्स द्या सर. क्या मतलब, क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब एग्जाम्पल आप क्या चाहते हैं, दैट म्हणजे इज। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज कसं आपण लीक करतो सर, म्हणजे एक्स्ट्रा एनर्जी म्हणजे सिंपल है, विवेक के साथ जियो। विवेक मतलब सही जगह पे, सही वक्त पे, सही कारण के लिए व्यक्त होना। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल टॉकिंग एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हा. जहां पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे मौन रखो। मैं जब भी जैन मुनियों से मिलता हूँ, जैन मुनियों का मालूम है आपको, शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद वो मौन चाहते हैं। इट्स गुड प्रैक्टिस। ओके। मतलब एटलीस्ट शुड बी टंग एनर्जी शुड बी प्रिजर्व। यूज द वर्ड्स कॉन्शियसली। ऐसे वर्ड्स यूज ही मत करो, इसे कहते हैं सात्विक वर्ड ना। ऐसे वर्ड यूज ही मत करो कि जिससे गिल्ट आ जाएगा। बहुत बार हम घर वालों के लोगों से क्या यूज करते हैं, समझो किसी ने, एक व्यक्ति ने आपको कुछ बुरा कहा, एग्जाम्पल दे लो कि उन्होंने बैड वर्ड्स यूज कर दिए। तो हमारे पास चॉइस है या नहीं है, बैड वर्ड्स को कैसे रिएक्ट होना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको समझाओ भी मत कि आप बैड वर्ड्स यूज मत करो। वो जितना समझाने की कोशिश करेंगे उतना वो ज्यादा बैड वर्ड्स यूज करेगा। तो आप बोलेंगे कि सर गालियां खानी खाते रहना है क्या, आपका आगे का क्वेश्चन है। मुझे मालूम है क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सर हमें गालियां खानी है क्या। बट अँगर मध्ये लोक शिव्या पण देतात ना सर. अँगर मध्ये देतात लोक. ते लोग, ते- त्यांचं कंट्रोल नसतं ते दे गो ऑफ. तो वही बोल रहा हूँ ना, लोग दे रहे हैं या हम दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो आय हॅव सीन म्हणजे आय हॅव एक्सपिरियन्स दॅट वन आणि मी वेन आय एम अँग्री ऑल्सो आय स्पोकन टू दम लाईक दॅट कधीतरी. हाँ सो असं ये मी पण केलेलं, मी मी वही मान्य बोल रहा हूँ करते ना। मी केलेलं आहे म्हणून असं हाँ वन वही बोल रहा लेवलला. हूँ ना। मुझे पता चला, मुझे समझ में आया किसकी बात चल रही है। अध्यात्म। अध्यात्म किसकी बात करता है, खुद की। चॉइस हमारे पास है। अगर एंगर कितना भी आ जाए, उसको स्माइल वे से रिफ्लेक्ट करना है। स्माइल वे मतलब ये स्माइल नहीं होगी, एटलीस्ट हम बैड वर्ड्स को तो यूज नहीं करेंगे। देखो जो व्यक्ति सेंसिटिव हो जाता है, ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति सेंसिटिव हो जाता है वो जब बैड वर्ड यूज करता है, वो कर तो देता है और बाद में उसको गिल्ट लगता है कि अरे मुझे ये यूज नहीं करना चाहता। हम्म. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गिल्ट में आपकी एनर्जी ज्यादा जाएगी वो वर्ड से ज्यादा।
तो कर्म ही ऐसा करो कि आप वो वर्ड एक तो यूज ही ना करो, और व्यक्त करना है तो उसमें सिंपल मैं ये कहूंगा कि सात्विक गालियां सीख लो। सात्विक गाले, व्हाट आर द सात्विक गाले? वी हैव टू नो द लिस्ट, सर. संस्कृत सीख लो, फिर संस्कृत भी सात्विक गालियां मिलेंगी आपको। ओके, श्लोकाज भी मिल जाएगी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये होता है। सो मैं ये कह रहा हूं, देखो, मंत्र, मंत्र मालूम है आपको? मंत्र शब्द वही है। आप इसी टंग से नमोकार मंत्रा भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, एनी स्पिरिचुअल मंत्रा भी बोल सकते हैं, आ ओ ई बोल सकते हैं, और इसी टंग से आप तामसिकता से भी बोल सकते हैं। So that is very important. That impacts on yourself and your energies, energy bond. Okay, it's very important. तो सबसे important क्या है? टंग की एनर्जी प्रिजर्व कर, ये अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, वाचा शुद्धि, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाचा शुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वाचा शुद्धि कर ली ना, आपने 50% अपने आप को जीत लिए। 50% वाचा शुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम अपने नाम भी कैसे लेते हैं मालूम है? आप बोले, आप देखें, आप, हम बच्चों को डांटते हैं। अगर मेरा नाम दिगंबर है तो मुझे मुझे बहुत मेरे कॉलेज के फ्रेंड अभी भी कभी कभी, अभी कम मिलते, मैं ज़्यादा मिलता भी नहीं उनसे। और और सबसे सबसे बड़ी बात आपसे कहता हूँ, जितना आप आपका बाहर का संसार कम रखेंगे उतना अच्छा। जितने रिश्ते आपको, आप बोल रहे थे ना कि बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, वो अच्छी बात है। वो एकांत की तरफ जाने की चीज है। मतलब आपके बाहर के जितने रिलेशंस कम होंगे, कम मतलब प्रोडक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंटी सोशल बन जाओ, एंटी सोशल की नहीं बात कर रहा हूं मैं। आपके आजू बाजू के लोग ऐसे होने चाहिए जो अध्यात्म की बात करें, जो परमार्थ की बात करें, जो गॉसिपिंग नहीं करे, सिंपल सी भाषा में। ओके, सो इसको आप बोलेंगे, बहुत बार ऐसे बोला जाएगा कि फिर सर, तो फिर संसार में जी के फायदा क्या? येस, ते पण आहे ना. ऐसा नहीं है। वही व्यक्ति संसार में अच्छी तरह से जी सकता है जो ये लिमिटेड सोशल सोशल लिमिटेड सोशल होता है। जितने भी स्पिरिचुअल डायमेंशन पे और जितने भी आनंदमय लोग होते हैं, उनके अगर आप देखेंगे तो ये डिपेंडेंसी होती है ना, इमोशनल डिपेंडेंसी, बात करने के लिए कोई चाहिए। और बात बात कैसी होनी चाहिए? बात कैसी होनी चाहिए? अध्यात्म की होगी, परमार्थ की होगी, तो बहुत सारे लोगों को जोड़ दीजिए। मैं पिछले 4 साल से 3 साल से पुणे में हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज पुणे, मैं मेरा ही बताऊंगा आपको, दूसरों का नहीं बता सकता। लेकिन बहुत कम फ्रेंड से मैं पास्ट फ्रेंड से मिला हुआ हूं। ये डर नहीं है कि मैं वापस वहां पे उसी प्रोसेस में जाऊंगा, बट मुझे लगा कि यहाँ पे वर्क करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि दे दे आर लुकिंग टुवर्ड्स मी लाइक देयर ओन परसेप्शंस। तो अवॉइड द पीपल्स जहां पे आपको एनर्जी वेस्ट करना पड़ती है। अगर सामने आ गए तो क्या करो? उतना ही अच्छी हाई बाय रखो। अच्छी उतना बोला. भी उतना ही हाई बाय रखो, ज्यादा नहीं। बह जाते हैं कभी कभी, हम क्या चाहते हैं, पुरानी यादों में, पास्ट में बह जाते हैं। जरूरत नहीं है, पास्ट पास्ट था। कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई भी हो, पास्ट पास्ट होता है। दैट इज नॉट द रियलिस्टिक। जो घटनाएं घटी है वो घट चुकी है। अगेन, मैं रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ने अच्छा हुआ कह दिया कि हम घर के रिश्तों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है।
देखो, जो रिश्ते आपको निभाने हैं कर्म योग से आए, उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन आपको कह रहे ना, पहली चीज मैंने बताया, टंग के ऊपर काबू रखो, वाचा के ऊपर काबू रखो। दूसरा, जितना आपको, मैं ये बात को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है आपको। एंटी सोशल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं जितना सोशल हूँ उससे बहुत कम सोशल था। स्पिरिचुअल सोशल कम था। अभी ज्यादा सोशल हो रहा हूं मैं आपसे। मैं आप जैसे लोग मिल रहे हैं, स्माइल का वर्क चल रहा है, ये होना प्रोडक्टिव वर्क की तरफ होना चाहिए। ऐसी जगह पे रहो, सत्संग इसे कहते हैं, सत्संग। सत्संग मतलब जो, जहाँ पे आपको एक ये माहौल मिल जाए, वहां पे जाओ। दैट इज द थिंग। ये दो एक्टिविटी तो आप अभी शुरू कर दो, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएगी। ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए सिंपल है, मेडिटेशंस करते जाओ, खुद के साथ समय गुजारो। ये सारी किताबें होनी चाहिए आपके पास। कम समय मिलेगा आपको बाहर जाने में। सही चीज के साथ, सही वस्तु के साथ समय बिताओ। सिंपल सा कह रहा हूं। सही व्यक्ति के साथ समय बिताओ। ओके। ये ये आंसर्स फिक्स नहीं करने। मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट आ जाएगी। मैं किसी को कहूंगा कि आप थोड़ा सोशल होते जाओ, हो सकता है उस केस टू केस डिफरेंट हो सकता है। डर के सोशल मतलब आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए। मैं डर के सोशल नहीं होता हूं, ऐसा नहीं है। डर नहीं होता है, फियर नहीं होता है। अगर ये वापिस मैं मेरे फ्रेंड से मिलूंगा तो वो सब पुरानी यादें आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज नॉट द थिंग। उसके लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। क्योंकि मुझे 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 मतलब हमें एक ऐसे डायमेंशन पे ओपन होना है, उसके लिए समय कम है। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं तो वापिस हड़पसर में ही कॉलेज है हमारा, आयुर्वेद का कॉलेज। रोज समझो आते वक्त रोज मैं जा सकता हूँ उर्ली कंजन से, चलो सुबह फ्रेंड्स को कलेक्ट करें, चाय पीते बैठे। क्या निकलेगा वहां से? वही निकलेगा, कॉलेज की लाइफ। होता है ना, ये मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ। क्या होगा उससे, क्या निष्पन्न होगा? नहीं होगा। हाँ, वो अगर बोलेंगे कि नहीं मुझे स्माइल मेडिटेशन सीखना है, तो मैं वहां पे जाके भी सिखाऊंगा, चाय के कट्टे भी सिखाऊंगा। लेकिन बात स्माइल की होनी चाहिए, बात रियलाइजेशन की होनी चाहिए। सब करेंगे। कुछ कुछ आ रहा है? सर हडपसरला साने गुरुजी यस यस, मैं सानी गुरुजी का हॉस्पिटलचं स्टूडेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जाके आया भी हूँ मैं वहाँ पे। तिकडच आहे मैंने जवळ वहाँ पे एक लेक्चर भी डिलीवर करने की कोशिश करी। बट वही होता है ना कि क्या बोलते हैं आप, घर का जो होता है वो उसकी। घर की मुर्दा घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर हाँ। की तो अभी अभी दे विल इनवाइट। अभी उनको मैसेज चल मिल गए कि बाबा ये कोई तो ऐसी चीज है इनके पास, तो दे आर कनेक्टिंग। तो वैसे ही होता है। तो मुझे समझाना है कि द द थिंग्स आर वेरी वेरी, तो जितना पास्ट को स्माइल से डिसॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। ओके। क्योंकि पास्ट आपको प्रोग्रेस करने नहीं देता है। पास्ट को स्माइल से डिसॉल्व करना मतलब कुछ याद आए तो स्माइल पास कर देना सर। स्माइल पास करना और होमो टच करना। होमो इज द पास्ट। होमो आपके पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके। ठीक है। ओके, गुड डिस्कशन। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलने चाहिए। तो आज के क्लास में हमने किसके, टंग और पास्ट,
एक्चुअली टंग के लिए भी यही मुद्रा आती है, टेस्ट, टंग, रिपीट एक्शन, होमो ही आती है। ओके, देन आगे आप बाकी सारी चीजें सुनना, सॉरी, देखना, सुनना, आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, दैट इज ऑल्सो मैटर्स। संतों के प्रवचन सुनो, संतों के भजन सुनो, शब्द मिल जाएंगे वहां पे, सात्विक, क्या बोले हम, सात्विक गालियां मिल जाएंगी वहां पे आपको। संतों के सात्विक गालियां होती है। ओके। सर एक और क्वेश्चन था मुझे कि हमेशा, नॉट हमेशा, पर होमो ही करना है जब भी हमको इमोशंस बैलेंस में रखने हैं, या नहीं, हेट्रो? इमोशंस को हमने हेट्रो का हेट्रो लिया हेट्रो, है, कल कल की मुद्रा, हेट्रो का हेट्रो, ओके। दैट इज द थिंग। ओके। यस रेणुका जी, धनश्री, प्रेरणा, ज्ञानेश्वर, किरण, नमिता, एनी क्वेश्चंस? गुड। सो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है, जीवन को इजी बना दो, कॉम्प्लेक्स नहीं बना। सहजता से जियो, जो सामने दिख रहा है उसको स्माइल के साथ फेस करो, इजी हो जाएगा। बहुत इजी है एक्चुअली लाइफ, व्हाई वी आर इन द सफरिंग, इट्स ओके। हम थोड़ा सा सोल मेडिटेशन लेते हैं। हम आ एक राइट हैंड में आप इमोशंस, लेफ्ट हैंड में भी ले सकते हैं आप। ओके, द कॉज, वी आर टेकिंग द स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को यहाँ पे लेते हैं, ये दिस इज द स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, सो राइट हैंड में हेट्रो का न्यूटो, और लेफ्ट हैंड में हेट्रो का हेट्रो, स्पिरिचुअल लाइफ को हम अपग्रेड कर। सो मंत्रा इज द आ आ आ आ। जस्ट स्माइल, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी हमने आज समझा, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जीवन के पड़ाव में बहुत सारे डायमेंशन से हमें गुजरना पड़ता है, लेयर से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे आयाम होते हैं हमारे जीवन में। एक ही सेल्फ है, और इस सेल्फ के आजू बाजू में जो कुछ भी घटनाएं घटती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील आवर सेल्फ, हील आवर सेल्फ। हमें कितना भी हम तकलीफ में हो, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे जीवन में, लेकिन दूसरों के साथ जब भी हम व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार
कॉन्शियस होना चाहिए, जागरूकता से होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, स्माइलिंग समझ रहे हैं, आनंदमय समझ रहे हैं, तो हमारा व्यवहार ऑलवेज ऑलवेज, मैं ये प्रयास नहीं कहूंगा, होना चाहिए, ऑलवेज इस तरह से होना चाहिए, स्माइल वे से। वहां पे दो चीजों पे आ सकता है। आध्यात्मिक लेवल पे जब हम होते हैं तो ऑलवेज इन द स्माइल स्टेट। जब हम पारमार्थिक लेवल पे होते हैं तो हम पूछ सकते हैं, अगर मुझे ये रोल प्ले करना है तो यहाँ पे मुझे लोकल रोल प्ले करना है। और लोकल रोल प्ले करने के बाद समझो किसी व्यक्ति का आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आएगा, गुस्सा व्यक्त भी कर सकते हैं आप, बट वहां पे परमार्थ में दो लोग होते हैं, आप होते हैं और ईश्वर होता है। ईश्वर कैसे गुस्सा एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब क्या करेगा वो? ईश्वर तो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करता है, वो व्यक्तित्व गुस्सा एक्सप्रेस करता है। बट वो गुस्सा व्यक्त करने के बाद तुरंत आपको अगेन आपको न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब आपको गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। और सच में आप अगर ईश्वरीय सानिध्य में है तो आप गुस्सा व्यक्त भी करेंगे, बट कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए करेंगे। इंटेंशन इज द मेन रोल। इंटेंशन आपका स्माइलिंग हो, तब जाकर आपको गिल्ट नहीं आए, तब जाके आपको गिल्ट नहीं आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट हमें पारमार्थिक लेवल पे तो जीना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आध्यात्मिक मतलब पूरा सेल्फ एनलाइटेंड, वो प्रोसेस है, वहां पे जाना ही है हमें, बट उसके पहले हमें पारमार्थिक लेवल पे तो आना चाहिए। एटलीस्ट मैं और एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इन दोनों का अनुसंधान, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंजॉय द स्माइल लाइफ एंड एंजॉय द स्माइल जर्नी। जस्ट एंजॉय द